तुर्की से भारत आ रहे एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को यमन की हूती बागियों ने रेड सी में हाईजैक कर लिया है। इस जहाज में अलग अलग देशों के करीब 50 लोग हैं जो कि चालक दल में शामिल हैं। अभी ये नहीं साफ हो पाया है कि इस कार्गो शिप में कोई भारतीय है या नहीं। इजराइल की सेना ने हाईजैक की इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि यमन के करीब दक्षिण रेड सी में कार्गो शिप का अपहरण बहुत ही गंभीर घटना है जिसके वैश्विक नतीजे होंगे। ये जहाज तुर्की से भारत की तरफ आ रहा था जिसमें कई देशों के लोग हैं, लेकिन इसमें कोई भी इजरायली नागरिक नहीं है। ये इजरायली जहाज नहीं है। इजराइल के मुताबिक ये जहाज एक ब्रिटिश कंपनी का है जिसे एक जापानी फर्म ऑपरेट करती है। इजराइल का आरोप है कि इसे यमन की हूती मिलिशिया ने ईरान के निर्देश पर हाईजैक किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये जहाज जिस ब्रिटिश कंपनी का है उसमें इजराइल के उद्योगपति इब्राहिम उंगार का भी हिस्सा है। इस जहाज को जापान की कंपनी को लीज पर दिया गया है। ईरान के समर्थन वाले हूती मिलिशिया ने इसी महीने कहा था कि वो रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाएगा, उन पर तब तक हमले करेगा जब तक इजराइल अपनी कार्रवाई को नहीं रोक देता। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्बनी, बताया ये जा रहा है जिस तरीके से सामने जो बात आई है कि हूती विद्रोहियों ने पहले ही इन जहाजों को लेकर धमकी दी थी। बिल्कुल इस तरह की धमकी दी थी क्योंकि जहां पर ये इलाका है, जो रेड सी का ये शिपिंग रूट है, वो काफी एक बिजी और क्रूशियल इलाका है जहां से इस तरह के जहाज गुजरते हैं। ये जो जहाज है उसमें बहामास का फ्लैग लगा हुआ है। इस जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है और ये एक व्हीकल कैरियर है, यानी कि इसमें गाड़ियां आती जाती हैं। ये तुर्की से चला था भारत के लिए और ये माना जाता है कि एक इजरायली बिलियनियर है उनका ये है, जबकि इजराइल की तरफ से इस बात से इनकार किया जा रहा है कि किसी भी इजरायली से इनका कोई लेना देना है। और उनका ये कहना है कि ये ब्रिटिश ओन्ड है, जापानीज ऑपरेटेड है, लेकिन जो ओनरशिप डिटेल्स जो पब्लिक में होती हैं उसका जब डेटाबेस देखा गया है तो उसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक इसका कुछ हिस्सा जो है वो रे कार कैरियर्स का है, जिसके फाउंडर अब्राहम रामी है, जो कि इजराइल के सबसे अमीर नागरिकों में से एक है। हालांकि उनकी तरफ से कोई भी कमेंट इस बारे में नहीं किया गया है और अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जो क्रू मेंबर्स हैं उनमें कई नेशनैलिटीज हैं, जिनमें फिलीपींस की नागरिक हैं, मैक्सिकन नागरिक हैं, यूक्रेनियन हैं, बुल्गारियंस हैं। तो ये बताया जा रहा है कि उसमें इजरायली नागरिक कोई नहीं है, लेकिन जो हूती जो रेबल है उनकी तरफ से जो भी कहा गया है उसके मुताबिक उनका मानना है कि ये एक इजरायली ओन्ड शिप है, इसलिए उन्होंने इसे हाईजैक किया। हालांकि ये भी सच है कि इस इलाके में पायरेसी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो समुद्री डाकू है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं। लेकिन क्योंकि अब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हूती जो रेबल है वो ईरानियन बैक्ड है, तो अब उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से गाजा पर हमला हो रहा है वो नहीं रुका तो ये चलता रहेगा और जो क्रू मेंबर्स हैं उनको उन्होंने होस्टेज लिया है। एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, देखना होगा कि किस तरह से इन क्रू मेंबर्स को छुड़ाया जा सकता है। कादम्बनी, 50 लोग इसमें अलग अलग देशों के बताया जा रहा है, क्या कोई भारतीय भी इनमें है, ऐसा कुछ पता चला है? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अभी किसी भारतीय के होने की जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी डिटेल्स इस मामले में अभी नहीं आई हैं। जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी संख्या में भी अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कह रही हैं कि 52 है, जो इजराइल से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन कुछ जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 25 क्रू मेंबर हो सकते हैं और अलग अलग नेशनैलिटीज के हैं। एक चीज जो इजराइल कह रहा है वो ये कि कोई इजरायली सिटीजन इसमें नहीं है, लेकिन बाकी कौन है अभी ये डिटेल आनी बाकी है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।